कल हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के 4 नियम पढ़ चुके थे। आज आगे देखते हैं 5वां नियम। नियम नंबर 5वां कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हाउ HOW या व्हाट ऐसे शुरू हो और अंत में संबोधन का चिन्ह आया हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेमेट लगाते हैं। कल भी ये लगाया था। क्या लगाते हैं? सैड या सैड टू के स्थान पर सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेमेट लगाते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो आपका इनवर्टेड कॉमा के अंदर बंद है वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, उसे सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। और हाउ या व्हाट के स्थान पर वेरी या ग्रेट लगाते हैं। हाउ या व्हाट के स्थान पर क्या लगाएंगे? वेरी या ग्रेट, ग्रेट लगाते हैं। अब प्रश्न बनता है कि वेरी कहाँ लगाएं और ग्रेट कहाँ लगाएं। तो इसमें देखेंगे नोट नंबर 8 कह रहा है यदि हाउ या व्हाट से व्हाट के तुरंत बाद, यदि हाउ या व्हाट के तुरंत बाद कोई विशेषण आया हो, कोई विशेषण तो जानते हैं, विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों जानते होंगे। विशेषण आया हो तो हाउ या व्हाट के स्थान पर वेरी लगाते हैं। जब विशेषण आया हो तो वेरी लगाते, क्लियर लगाते हैं। और यदि इसके तुरंत बाद नाउन आया हो तो आप ग्रेट लगाएंगे, ग्रेट लगाते हैं। ठीक, आपका यहां से आपको पता चलता है कि ग्रेट और वेरी कहाँ लगाना। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमें देखने में लगते हैं जैसे विशेषण हो, बशर्ते में होते हैं क्या? नाउन। जैसे फूल क्या है? मूर्ख। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे विशेषण हो, ना नाउन है, ना वस्तु है, ना स्थान है। वो ना नेम है, ना वस्तु है, ना स्थान है क्या? फूल कोई स्थान होता है? मूर्ख। कोई नेम होता है क्या फूल किसी का? कोई स्थान है क्या? ना वस्तु है, थिंग है क्या? कोई चीज है क्या? कोई नहीं है। तो ये विशेषण की तरह लग रहा है। इसमें हमें क्या लगाना है? और कॉमा, फल FALL, पिटी PITY, मर्सी MERCY, मर्सी दया। लग रहा है सभी विशेषण है, चारों की चारों लगेंगे विशेषण, लेकिन है क्या ये? नाउन। जब नाउन है तो हमें इसके साइन के साथ भी आपको ग्रेट लगाना है। और जब वाक्य पूछे जाते हैं तो लगभग इन्हीं से पूछे जाते हैं, अधिकांश वाक्य इन्हीं से। हाँ, अगला नोट नंबर 2 क्या कहता है? यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हाउ या व्हाट ए से शुरू है, हाउ या
व्हाट से शुरू है या व्हाट ए से शुरू हो तो अंत में संबोधन चिन्ह आया हो, और अंत में क्या हो, संबोधन का चिन्ह आया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय सैड के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं। दूसरी बात, जो बहुत बड़ी चीज कही इस नियम ने, कहा है कि यदि व्हाट या हाउ या व्हाट ए से शुरू हो और अंत में संबोधन का चिन्ह आया हो तो सैड या रिपोर्टिंग स्पीच में जो आपका ऑब्जेक्ट आता है, जैसे सैड या सैड टू के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसको हटा देते हैं। क्लियर? ये आपका नियम था। अब वाक्य देख लेंगे, वाक्य से समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ही सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, चलो ही सैड टू मी, एक साथ सभी समझेंगे। कॉमा इनवर्टेड कॉमा, हाउ हैड यू आर He said to me, how fat you are. उसने मुझे कहा, how means कैसे होता है, कैसे, fat means मोटा होता है, तुम कैसे मोटे हुए, तुम कैसे मोटे हुए। तो भैया कैसे हो रहे हैं मोटे वो हमें नहीं देखना, चाहे हम रोटी खा के हों चाहे पूरा खा के हों, वो बात की चीज है। लेकिन यहाँ पर जो आपको कह रहा है वो नियम क्या कहता है, कहता है यदि हाउ या व्हाट ए से रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य शुरू है, हाउ या व्हाट ए से रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य शुरू है और अंत में संबोधन का चिन्ह आया हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेमेट लगाते हैं। तो ही एक्सक्लेमेट लगाते हैं। अब यहां कह रहा दूसरा, अब नोट बीच में आ रहे कि नोट में हमने जो नोट करके लिखवाया जी बीच में आ गया कि मी, तो यहां देखिए मी है, हमें नई नियम पता है यदि तो हम मी को रख देंगे ना। तो यहां देखिए अब व्हाट की सिर्फ दूसरा नोट कह रहा था यदि हाउ या व्हाट ए से शुरू हो अंत में संबोधन का चिन्ह आया हो तो सैड या सैड टू के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट हट जाता है, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे। क्लियर? अब कहता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमें दैट लगाना है, तो दैट लगा दिया। ठीक। अब कह रहा हाउ फैट यू आर, तो यहां पर देखिए हाउ को हम वेरी में बदलें या ग्रेट में बदलें, यहां पर हमें कोई नाउन नहीं दे रहा है, किसी की विशेषता बता रहा तो विशेषण हो गया, जब विशेषता बताएगा तभी तो विशेषण होगा। जब ये विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण है, तो इसके स्थान पर क्या आना चाहिए, वेरी। ठीक। अब वेरी तो हम लगा दें, लेकिन नियम एक भी और एक शर्त कह रहा, वाक्य को सब्जेक्ट से शुरू करना है, तो हमारा सब्जेक्ट मिला फैट, फैट के बाद यू, क्योंकि यू के बाद आर दिया है तो यू के बाद आने वाली सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया बताती है कि यू कैसा है। तो यहाँ पर हमने बताया कि आपका यू आगे आएगा, तो यू बदला किससे, मी से, तो आपका काय बदलेगा, आई में। अब देखो एजएमआर वाज वेयर, तो आई के साथ वेयर नहीं आता, वॉच। अब हम लगाएंगे वेरी फैट, वेरी। क्लियर? यहां आपको नियम जो वेरी फैट पीछे ही जाएगा, हाउ, क्योंकि सब्जेक्ट से नियम, जो नियम कहे वो करो, बात गलत नहीं हो। अगला वाक्य देखते हैं जरा, they said comma inverted comma, what a nice
कह रहा दे सैड व्हाट ए नाइस फ्लावर इट इज। यह फूल कितना सुंदर, यह फूल सुंदर है, क्या यह फूल सुंदर है। तो यहाँ देखो तो आपका दे आपका ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ से आ जाओ, सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम लगाना है, लगा दिए। चलिए अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया तो हटाएंगे क्या, कुछ नहीं, सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट लगा दीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाना है। चलिए व्हाट ए, अब यहाँ से व्हाट हटेगा, ए नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, आता तो साथ में व्हाट ए, लेकिन यहाँ इसका अर्थ क्या है, यह एक फूल अति सुंदर है, अच्छा है, तो यहाँ से व्हाट तो हटा दोगे और तुम ए को भी हटा दोगे तो गलत नहीं है, क्योंकि दोनों एक साथ हैं। तो व्हाट ए को पूरा हटा दो चाहे अकेला हटा दो, हटेगा व्हाट, फिर आप ए नाइस फ्लावर या नाइस फ्लावर, तो यहाँ पर आपको फिर अपने मन से लगाना पड़ेगा, ये इससे अच्छा हटाओ ही ना इसमें। तो यहाँ व्हाट हटाओ। अब हमें इसमें चाहिए कर्ता, इट पीछे दिया, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, आगे आ जाएगा इट, लेकिन टेंस सो चेंज होगा। यहाँ पर आपका एजेएमआर है, होगा वाजवेयर में। आपने कहा सब्जेक्ट नहीं चेंज हुआ, आपकी सहायक क्रिया नहीं होगी चेंज, तो होगी। यदि टेंस परिवर्तन कह रहा है तो वो टेंस हमें बदलना पड़ेगा, तो यहाँ एच को हम बदलेंगे बाज में, ठीक। इसके बाद अब हमें इसके स्थान पर बेरी लगाएं, क्योंकि यहाँ भी फूल की विशेषता ही बताया जा रहा, तो बेरी ए नाइस फ्लावर, क्लियर। चलते हैं अगले नियम पर, नियम नंबर दूसरा। नियम नंबर 6 कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कर्सेट CURSEIT कर्सेट दिया गया हो तो इसको हटाकर, किसको, कर्सेट को हटाकर सैड के स्थान पर एक्सक्लेमेट विथ एंड बोथ ओथ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेट विथ ए ओथ, ऐसे बोथ ना पढ़ना, कहां पर लगाना है इसे, सैड के स्थान पर, ठीक। आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, किसके स्थान पर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे, दैट लगाते हैं। और हु के स्थान पर, इस वाक्य, इन वाक्यों में हु आता है एक शब्द, हु के स्थान पर WHO, हु के स्थान पर नो वन, नो वन या नन, नो वन या नो बडी, नो वन या नो बडी लगाते हैं। तो आपका पूरा नियम क्या बना, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कर्सेट दिया गया हो तो सैड के स्थान पर, किसके स्थान पर, सैड के स्थान पर एक्सक्लेमेट विथ ए ओथ लगाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। हु के स्थान पर, यदि वाक्य में हु है तो हु के स्थान पर नो वन या नो बडी करते हैं या लगाते हैं, ठीक। वाक्य देखिए, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कर्सिव, who could
हैव एक्सपेक्ट, expected such a turn, turn of event, ये वाक्य दिया। बड़ा है बात लेकिन सिंपल है, जितना ही बड़ा वाक्य होता है उतना ही सिंपल होता है। देखो इसमें तो कम से कम बदलाव होंगे, कम से कम। ही सैड, तो ही सैड के स्थान पर विथ ए ओ, जी हमने सैड के स्थान पर लगाया। ठीक, कर्सेट को हटा देंगे, यही कहा था नियम ने कि कर्सेट को हटा देते हैं। ठीक है, अब कर्सेट को हटाने के बाद यहां पर हमने इसको रख दिया, इसके आगे आता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेकिन उससे पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाना है। अब कर्सेट हट जाएगा। यहां से वाक्य शुरू होता है हु से और आपका इवेंट्स पर खत्म होता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो हु के स्थान पर हमने क्या बताया था, नो वन या नोबडी, तो हम यहां पर नो वन लगा दें चाहे नोबडी, नो वन कर दिया। हम नोबडी भी लगा सकते हैं, बड़ी है यहां पर, बिल्कुल फ्री है, कुछ भी लगाओ, नोबडी या नो वन। अब आ रहा कुड, तो कुड को क्या बदला जाता है, नहीं बदला जाता है, तो आपका जो कुड है ज्यों का त्यों रहेगा। अब चलते हैं, कुड के बाद आता है हैव, तो आपका हैव नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, यहां कुड सहायक क्रिया है, हैव नहीं। हैव यहाँ रखने के लिए कह रहा है या रहने के लिए कह रहा है या पास के लिए कह रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ कुड क्या है, आपकी सहायक क्रिया, तो जो बदली नहीं, तो आपका हैव ही नहीं बदला जाएगा, हैव। अब आपकी थर्ड फॉर्म दी है तो वो भी ज्यों की त्यों रहेगी, सच आ, इतना हो गया। अब आता टर्न ऑफ इवेंट, तो इसे भी ज्यों का त्यों लिख दे, इसमें का परिवर्तन होगा, इसे भी ज्यों का त्यों कर देते, ज्यादा परिवर्तन नहीं है इनमें। जितना बड़ा वाक्य आएगा इनडायरेक्ट का, जितना बड़ा, उसमें कम से कम परिवर्तन। बड़े क्यों देते हैं बात, बच्चे भ्रमित हो जाए, जहां से बार बार एक ही लाइन, जैसे उसने राम रख दिया आगे, राम सेड टू मी करके, फिर आगे ही सेड टू, उसने ऐसा किया, फिर उसने ऐसा किया, हर जगह ही लगा दिया, फिर उसके नाम पर राम एक बार लिखा और ही 1000 बार आया, तो कब वाक्य जब बार बार एक ही सा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो घूम ही जाएंगे, जब घूम जाएंगे तो वाक्य गलत होगा। इसीलिए जब कम से कम, अब देखो राम थर्ड पर्सन है, यहाँ ही भी थर्ड पर्सन, और जब लगातार पढ़ते हैं तो एक आध बार गलत भी बोल जाते हैं, पता चला ही को हमने आई कह दिया, होता है ऐसा। तो अब ऐसे में इसलिए ध्यान रखना कि जितना बड़ा वाक्य होगा उतनी छोटी इसमें परिवर्तन होंगे, उतने ही कम। ठीक, इसके बाद नियम नंबर 8वां और 7वां। 7वां नियम क्या कहता है, कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में गुड हेवेंस, जी आपको कभी नहीं आने वाले, ये हम तो पढ़ाने दे रहे हैं, आपके कोर्स में हैं, इस साल पता नहीं कहें कि कोर्स भी कम कर दिया और पता चला रख दें एक कठिन चीजें तो फिर भूल जाओगे, पढ़ाया ही नहीं आचार्य जी ने, तो आचार्य जी के 7 नंबर, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में गुड हेवेंस, गुड हेवेंस, गुड हेवेंस दिया गया हो तो इसको हटाकर सैड के स्थान पर एक्सक्लेमेड विथ, सैड के स्थान पर
exclaimed with surprised लगाते हैं। छोटा पर छोटा काम बड़ा, मतलब खोद, मतलब कहते हैं ना उल्टा कर दो इसका, खोदा पहाड़ निकली चुईया, लेकिन इसमें उल्टा है, चुईया के मार रहे हैं पहाड़ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर इतना छोटा शहर है, इसमें इतना बड़ा लगाना पड़ेगा, तो इसलिए वाक्य भी बड़े हो जाते हैं। लगाते हैं कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते। आपने पढ़ा इसको हटाकर, कहा था हमने, तो किसको हटाकर? गुड हेवेंस को हटाकर। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में वाक्य यदि रिपोर्ट गुड हेवेंस से शुरू है तो इसको हटाकर सैड के स्थान पर एक्सक्लेमेड विथ सरप्राइज्ड लगाते हैं, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। वाक्य देखेंगे इसमें, ही सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ही सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा गुड हेवेंस गुड हेवेंस, संबोधन का चिन्ह आएगा, आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर। ये है बात, छोटा है, ज्यादा बड़ा। यहां क्या करेंगे? ही सैड के स्थान पर लगा दो भैया जो कह रहा है नियम, एक्सक्लेमेड विथ सरप्राइज्ड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा दैट में हो जाएगा, गुड हेवेंस हट जाएगा, बचता है आई फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार क्या आ जाएगा? ही के तुरंत बाद दिया क्या है? हैव, हैड हो जाएगा। अब तो पता चल जाता होगा कहाँ क्या आना है साथ क्रिया में, हैड, हैड के साथ भी यही थर्ड फॉर्म आएगी ड्रॉप की। माई बदल जाएगा हिज में, कि समवेयर। अब क्या करें? समवेयर को बदल दें? नहीं बदलेंगे, फुल स्टॉप। ठीक, एक नियम और बचता है, 8वां। रूल नंबर 8 कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में बाय गॉड, अपने स्कूल में बाय गॉड कसम खा रहा है कोई ना कोई, बाय गॉड दिया गया हो तो इसको हटाकर सैड के स्थान पर, इसको हटाकर सैड के स्थान पर श्योर, श्योर बाय गॉड लगाते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। जी किसके स्थान पर आएगा? सैड के स्थान पर। वाक्य देखते हैं, ही सैड, सी सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बाय गॉड, बाय गॉड आई नेवर abused him, और स्टॉप एंड बदल दो, सी
सैड के स्थान पर श्योर, बाय गॉड। इसे हटा दो, दैट लगा दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आई बदलेगा सी से, ही सी आ जाएगा कि ही आएगा सी। अब जरा यहां टेंस पहचानो कौन सा है, थर्ड पर्सन, वो थर्ड वो साइक में एन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। अब आपको यहां हेड लगाना पड़ेगा, हेड, नेवर। कैसे पता, नेवर और सहायक क्रिया दोनों एक साथ नहीं आती, ठीक, नेवर, लेकिन इसमें रखना पड़ेगा, नहीं तो यहां से गड़बड़ कर दोगे। लेकिन हम इस बात को बदलने दे रहे लोग, हैव नेवर, ठीक, नेवर हो गया। एब्यूज्ड, हिम का क्या हो जाएगा, नो चेंज, थर्ड पर्सन, ठीक। आज आपके इनडायरेक्ट खत्म हुए, क्लियर, थैंक्स।